प्रसिद्ध और नाम तुम लोग सुना होगा, गर्ग संहिता चलता है, सुना है ना? गर्ग संहिता, आज भी गर्ग संहिता से लोग ज्योतिष का निवारण करते हैं। नंद बाबा बुलाए थे कि अपने लड़के के नामकरण के लिए गर्ग को। गर्ग ज्योतिषाचार्य हैं, कंस के गुरु हैं, यदुवंशियों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, कुल गुरु भी हैं। नंद ग्वाले का कैसे नामकरण करेंगे? करेंगे? राजगुरु का एक अपना ओहदा होता है। नंद गोप हैं, इसलिए उन्होंने, नंद ने कहा कि हम प्रभु हमारे लड़के का नामकरण आइए कर दीजिए, मैं 1000 गोदान दूंगा। 1000 गोदान पर कहे ठीक है मैं आ जाऊंगा। तू लोग बिना दक्षिणा को बुलाना चाहेगा? कैलाश तो कैसे जाएगा? कहा जी आचार्य संतोष जी यहां जग कर रहा है, तुम कहे कि हम देंगे, चलो रोज देंगे 1 लाख रुपया। तो कहे ठीक है चल रहा हूं तुम्हारे यहां। है ना? नंद जी कह दिए कि 1000 गौवें दान देंगे, चले गए। जब उसको कहे कि तुम तो गोप हो, कहां हम बैठे, गौशाला में अपना आसन लगाए, कृष्ण को लाया गया। कृष्ण का रेखा उखा देखे, हाथ हाथ देखे, जन्म का तिथि मुहूर्त देखे, कहे कि यार लड़का तो बड़ा भाग्यशाली मालूम हो रहा है, ये तो लाखों लाख गाय चराएगा, एक साथ लाखों गाय चराएगा, बहुत शुभ लक्षण का है। राजा बनने का कैसे कहते? कंस है राजा है ही, लाखों लाख गाय चराएगा, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। इसका नाम सबको अपने तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। बड़े भाई का भी नामकरण था, उनको भी देखे कि कहा ये तो बहुत शक्तिशाली होगा, बल इसमें भी निवास करेगा, इसलिए नाम इसका बलराम होगा। चलो एक गाय के दक्षिणा में तुम दोनों का नामकरण करा लिया। चलो कहे कि नहीं प्रभु जरा अब हमारे यहां प्रसाद पा लीजिए। कहा कि तुम्हारे यहां कैसे मैं प्रसाद पालूं, मैं क्षत्रियों का पुरोहित हूं, कुल गुरु हूं, तुम्हारे यहां पाऊं? कहा कि ठीक है इसमें दूध दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं, खीर अपने गौशाला में बना लीजिए। कहा कि चलो अच्छा तुम्हारे कहना बात मान लेते हैं। देखो एक ज्योतिषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मैं ज्योतिषी पर बात करने लगा, यह कितना हूं जान जाएगा, आत्मज्ञान तुझे नहीं हो पाएगा। संसार में प्रसिद्धियां मिल सकती है, आत्म प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, और तुम उधर से बहिर्मुख हो जाएगा, परमात्मा से दूर होते चला जाएगा। जब प्रसाद बना लिए, 2 बज गया, शाम बजने लगा 2, जाना भी है उनको मथुरा। तो जब प्रसाद बनकर तैयार हुआ तब हाथ जोड़ करके ध्यान किए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयम। देख रहे हैं कृष्ण आकर भोजन कर रहा है, खा रहा है, कहेंगे बड़ा जोर से चिल्लाया यशोद नंद को, अरे मूर्ख, कहेंगे देख तुम्हारा लड़का एक वाला आकर के छू दिया गोप। इसीलिए हम कहें ना निम्न वर्णों की नहीं जाना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं। तुम्हारा लड़का यह भी नहीं जानता है कि पंडित जी यहाँ आए हैं, ज्योतिषी जी आए हैं, हम राजाओं के गुरु हैं, तुम्हारे यहाँ आ गए, क्या हमारा मान सम्मान किया, देखते मेरा जुठक कर दिया, अब श्राप देने का इच्छा कर रहा है। जिसे श्राप निकलती है, जिसमें श्राप निवास करती है, आशीर्वाद निवास करती है, उसको तो श्राप देने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन देखो नहीं पहचान पाए, दुर्वासा ही नहीं, गर्गाचार्य भी नहीं पहचान पाए। एक भी विद्वान आदमी समय के सदगुरु को पहचान नहीं सकता है, उसे अपनी विद्वता का घमंड है, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड है। वहां सबरी पहचान गई और यहां कुबरी पहचान जाएगी। स से सबरी, क से कुबरी। यशोदा माई बहुत पैर और पकड़ी गर्गाचार्य का, प्रभु कृपा कर दीजिए, इस बार बना लीजिए, अपने पा लीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। कहा कि नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा, हम तुम्हारे लोग भाग रहे।
तुम लोग कोई धर कम कर्म नहीं है। नंद जी कहे कि 500 गायें और देंगे प्रभु। 500 देगा और तो चल बना लेते हैं ला। बताओ 500 गाय फिर बनाने लगे। अब बनाते बनाते शाम 4 बज गया। लकड़ी से ना, गैस तो नहीं था ना, गोईठा से वो धुआं भी लगेगा आंख में। बनाए, फिर भोग तुलसी दल डाले, फिर भोग लगाए, फिर आकर खाने लगा वो बदमाश लड़का। फिर चिल्लाए, करे फिर कर दिया जूठा। तू नाटक करते हैं, उसको लड़कों को भेज देता है। अब इस बार तो श्राप देंगे ही देंगे। फिर नंद बाबा है और यशोदा आके दोनों पैर पकड़ लिए कि बाबा ऐसा मत करो, बड़ा बुढ़ापा में एक लड़का हुआ है, हम जानते हैं बदमाश है, यह शरीर से काला नहीं है, भीतर से भी काला है। आग जाता है तबे ना इसका आप नाम कृष्ण रखे काला। लेकिन इसे श्राप मत दीजिए, बुढ़ापा का लड़का है। बुढ़ापा का लड़का प्रिय होता है ना। 500 और हम दक्षिणा देंगे बाबा, इस बार पा लीजिए बस 500 गाय। फिर कहा कि 500 फिर देगा आता हूं, इसको पहले ताला बंद कर। कहा वो ताला बंद कर, चाबी आपको दे जाते हैं। ताला बंद कर चाबी रख लिए गर्गाचार्य। फिर बनाने लगे। कहे कि चलो अच्छा 1000 गाय था, 500 फिर मिल गया, क्या हर्जा है, 2000 गाय तो हो गई। हाकेंगे अब यहां से, गिनने में भी टाइम लगेगा गाय। फिर बनाए। फिर गर्गाचार्य जब भोजन करने बैठ गए, फिर वह लड़का तो दियम बस गोविंदम तुम्हें समर्पयम किए, भूख लगे छटपटा भी रहे थे। फिर लड़का आकर भोजन करने लगा। जब इस पर गर्गाचार्य बोलने के हुए तो कृष्ण एक हाथे खा रहा है, खाते खाते चुप। क्या क्यों गर्गाचार्य, मुझे पहचाना नहीं? बार बार प्रार्थना कर रहा है तो दियम बस गोविंदम तुम्हें समर्पयम, मुझे समर्पित कर दिया, मैं भोजन करने आ भी गया। इतना बड़ा नाटक। इधर भोजन भी कराता है, इधर श्राप भी देता है, मारता भी है, मेरे मां बाप से दंड भी वसूलता है। यह कहां उचित है गर्गाचार्य? और गर्गाचार्य जब देखते हैं आंख खोल खोल करके, तब विराट रूप देख लिए, आंखें दिव्य चक्षु खुल गई। शायद भगवान कृष्ण दक्षिणा दे दिए नामकरण का, उधार तो रखते नहीं है वह। और आंखें जब खुल गई, देखते हैं इनका विराट रूप, तब कृष्ण के जूठा तो खाए ही नहीं, उसमें लोट पोट लिए, उसी में स्नान किए लोटे पोटे। और तब से कहे कि अब मैं छोड़ दिया, आज के बाद ज्योतिषी काम, पुरोहिती काम मैं छोड़ा, मुक्त हुआ। नंद और यशोदा आकर गोड़ पर गिरे कि क्या हो गया? लड़का मैं जूठे में लपेट दिया, कहा बाबा के देह में। यशोदा माई कान पकड़ी है, क्या कर दिया रे? एक कान पकड़ा है नंद बाबा, दोनों दूसरे कान ऐंठे जा रहा है, क्या किया? मारेंगे थप्पड़न। कहा पूछ लो अपने बाबा से, मैं क्या जानता हूं। एक तरफ तो उपदेश दिया, एक तरफ कह रहा कि मैं हम कुछ नहीं कहे, अपने बाबा से पूछ लो। बाबा कह रहे कि छोड़ दो, अब मुझे यह बंधन से मुक्त कर दिया है, मैं दक्षिणा पा गया, अब तुम्हारा एक गाय नहीं ले जाऊंगा। कहा कि सो कैसे? हम लोग संकल्पित हो गए हैं 2000 गाय के लिए। कहा किसी गरीब को दान दे दो। अब गर्गाचार्य आज के बाद दक्षिणा लेगा ही नहीं। गर्गाचार्य तो इतना दक्षिणा आज पा गया कि इसका जीवन ही मुक्त हो गया। चलते चलते भगवान कृष्ण ने अपना दक्षिणा पूरा कर दिया। तुम लोगों से भी मेरा यही प्रार्थना है कि अपनी विद्वता को छोड़ो, तर्कों को छोड़ो, स्वर के माध्यम से गहराई में डूब जाओ और तुम भी उस विराट रूप को देख लो। और यह तर्क वितर्क को छोड़ करके, गर्ग संहिता को छोड़ करके, तुम भी उस विराट रूप को दर्शन करके उस परम पुरुष में विलीन हो जाओ। कितने बार जन्म लेगा? कितने बार प्लानिंग करेगा? वन फॉर रिवर। अब एक बार छलांग लगा लो, पा जाएगा। बस
तुम लोगों ने आज ध्यान से सुना होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि झेला होगा तो विशेष धन्यवाद। आप लोगों के भी हृदय में उस परम बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।